आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एनसीईआरटी का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो है 8.1, 8.2, 8.3 का सॉल्यूशन पहले से ही अपलोड है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो भी सॉल्व होगा उतना काफ़ी है आपके उसके लिए, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा किसको जाता है। चाहे ट्रिग्नोमेट्री जो होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल कोई दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, इतना ध्यान रखना है। मान लीजिए यहाँ पे ए बी और सी है, तो एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, दे दिया है एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें क्या हो जाता है, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं 7 8 से। पाइथागोरस थ्योरम जब लगाया जाता है तो वो हो जाता है हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, अगर हमारे पास एंगल बी बराबर 90 दिया हुआ है तब। अब क्या होता है इसमें, इसको P माना जाता है, इसको B माना जाता है, इसको H माना जाता है। मतलब ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। अब इसी को हम लोग लेके ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल का मन भर यूज होता है, इतना ध्यान रखिएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे ये। तो मान लीजिए अगर थीटा यहाँ पे है तो इसको P कहा जाता है, इसको B कहा जाता है, इसको H कहा जाता है। P, B और H का जो वैल्यू होता है वो थीटा के हिसाब से चेंज होते रहता है, मतलब H तो सेम रहेगा 90 के सामने वाला। अब अगर दूसरा हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, मान लीजिए ले लिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी, तो उसमें एंगल चेंज कर दिए, इसको थीटा ले लिए और ये 90 डिग्री है, तो इस थीटा के हिसाब से P, B और H हो जाएगा। तो यहाँ पे P जो होता है वो होता है हमारे पास साइड अपोजिट टू थीटा, साइड अपोजिट टू थीटा जो एंगल दिया रहेगा उसके हिसाब से। B हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू थीटा, एडजेसेंट टू थीटा, और H जो सबको पता है कि हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस होता है। अब इसमें हमारे पास क्या है, एक रूल होता है, चाहे आपको याद करने का जो आसान तरीका है वो है कि पंडित पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। सब कुछ इसके अकॉर्डिंग चलता है। ये साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हुआ, उसके बाद साइन का उल्टा हो गया कॉसेक, सेक और कॉट होता है। तो साइन थीटा जो होता है हमारे पास वो हो जाता है पी बाई एच, कॉस थीटा हो जाता है B/H, और टैन थीटा हो जाता है हमारे पास P/B। उसके बाद इसका उल्टा चलते हैं, कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है H/P, सेक थीटा जो होता है वो होता है H/B, और कॉट थीटा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास B/P, B/P, ये चीज होता है। तो इसमें क्या होगा, कॉसेक थीटा जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1/sin थीटा। मान लीजिए अगर साइन थीटा का वैल्यू है उसको हम लोग उल्टा कर दिए तो वो कॉसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा। सेक थीटा जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1/cos थीटा, और कॉट थीटा जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1/tan थीटा। इसमें भी होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है ये 1 होता है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जो होता है वो उसका भी वैल्यू हमारे पास 1 होता है, इतना ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसके लिए। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1। इतना ध्यान रखना है आपको, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो साइन कॉस टेन और कॉसेक सेक और कॉट। अब
एक और चीज होता है कि अगर tan थीटा हम लोग को निकालना है ना, tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास cos थीटा बाई sin थीटा। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1, इसमें क्लास 10th का एनसीईआरटी का। ये है हमारा एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन सीरीज, कंप्लीट सॉल्यूशन सीरीज। इसमें भी हमारे पास है ये एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल दे दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे पी क्यू आर, पी नहीं, ट्रायंगल ए बी सी में जिसमें राइट एंगल एट बी है। तो ये हो गया हमारे पास ए बी और सी। ए बी दे दिया है 24 सेंटीमीटर, तो ये दे दिया आपका 24 सेंटीमीटर। बी सी दे दिया 7 सेंटीमीटर, राइट एंगल ट्रायंगल है। हम लोग इसमें फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट में साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए फाइंड करना है, और सेकेंड में फाइंड करना है साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। अब इसमें पहले हम लोग ए सी निकालते हैं। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है हमारे पास। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम लगभग हर क्वेश्चन में यूज होगा। ए सी निकालेंगे तो ए सी का जो वैल्यू होगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व किया जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 576 प्लस 49। इसको जोड़ा जाएगा तो रूट अंडर 625, इसका वैल्यू होगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो ए सी जो हुआ वो 25 सेंटीमीटर हो गया। अब फॉर एंगल ए, तो एंगल ए के हिसाब से हमारे पास पी जो होगा वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, बी हो जाएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर। फिर फॉर एंगल सी, सी के लिए पी जो होगा वो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और बी हो जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। इन दोनों क्वेश्चन के लिए एच जो होगा वो होगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट में हम लोगों को निकालना है, जैसे साइन ए निकालना है, तो साइन ए पी बाई एच होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7/25। फिर निकालना है हम लोगों को कॉस ए, तो कॉस ए बी बाई एच होगा। अब ए के अकॉर्डिंग बी जो है हमारे पास 24 है, तो 24/25। सेकेंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, साइन सी निकालना है, तो सी के अकॉर्डिंग हमारे पास पी 24 है, तो 24/25 हो जाएगा। और कॉस सी निकालना है, तो बी है हमारे पास 7, ये हो जाएगा 7/25। इतना काफी है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 12 13 क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट नंबर देख लीजिए पहले 8.1 का नंबर 1 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दे दिया है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, पी क्यू आर दे दिया है, अभी क्यू पे 90 डिग्री है। अब हम लोग को निकालना है, इसमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये दे दिया है 13 सेंटीमीटर। हम लोग को इसमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर, फाइंड tan p माइनस कॉट आर। मतलब यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं, पहले हम लोग क्यू आर निकालेंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू जो है वो है 90 डिग्री, तो क्यू आर का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो ये होगा हमारे पास अंडर रूट
13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, सॉल्व किया जाएगा तो रूट अंडर 169 माइनस 144 रूट 25 मतलब 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे P के लिए क्या हो जाएगा, फॉर एंगल P जो होगा इसके लिए हो जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर और B हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। फॉर एंगल R P जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और B जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग अगर tan P निकालते हैं तो tan P बाई B होता है तो 5/12 हो गया। फिर हम लोग cot R निकालते हैं तो ये B बाई P होता है तो ये भी हमारे पास 5/12 हो गया। अब हम लोग को फाइंड करना है tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R। तो दोनों का वैल्यू डाल दिया जाएगा, 5/12 माइनस 5/12, जो आंसर होगा वो 0 हो जाएगा। कैसे कि इक्वल से इक्वल अगर माइनस किया जाएगा तो वो हमारे पास उसका वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, साइन ए दे दिया है 3/4, साइन ए दिया हुआ है हमारे पास 3/4। हम लोग को कैलकुलेट करना है कॉस ए और टैन ए, कॉस ए एंड टैन ए जो है ये फाइंड करना है हमारे पास। सबसे पहले एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। साइन ए जो होता है ये हो गया हमारे पास, इसको मान लेते हैं ए बी और सी। तो साइन ए जो दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ है 3/4, मतलब क्या हुआ, P और H दे दिया है। तो P का वैल्यू हो गया हमारे पास 3x और H का वैल्यू हो गया 4x। इस हो गया P के अकॉर्डिंग, नहीं A के अकॉर्डिंग जो होगा, ये अगर ये इसको A मानते हैं तो ये P हो गया, ये H हो गया, ये B हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास P और H है तो B निकालेंगे हम लोग। B का जो वैल्यू होता है वो होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा ध्यान रखना है आपको, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 7x स्क्वायर, मतलब रूट 7x हो गया। तो ये हो गया हमारे पास b आ गया। अब cos a जो होता है होगा वो हो जाएगा हमारे पास b/h, b का वैल्यू हमारे पास रूट 7x/h है हमारे पास 4x, खत्म, रूट 7/4 हो जाएगा। और tan a जो होगा वो होता है p/b, ये हो जाएगा हमारे पास 3x/b हो गया रूट 7x, x से x खत्म, 3/√7, फर्स्ट और सेकेंड हो गया। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। सब क्वेश्चन इसी टाइप का है, सेम टाइप का। 4 और 5 जो है सेम, तो 4 नंबर क्वेश्चन जो है सेम एज 3 है, तो उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है हमारे पास सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। फिर बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में। तो अभी तक हम लोग को कुछ गिना चुना मतलब रेशियो निकालने के लिए दे रहा था, और यहाँ पे जो ये 3/4 या कुछ भी दे रहा है ये सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रहा है, इसको एक्चुअल साइड नहीं मानना है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक थीटा दिया हुआ है 13/12। हम लोग को सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। फाइंड ऑल अदर टी रेशियोज, ये निकालना है हम लोग को। अब
इसमें हम लोग बढ़ते हैं, सेक थीटा दे दिया, पहले हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल, इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा। तो सेक थीटा 13/12 है। सेक थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास h/b। तो h हो गया हमारे पास, इसको मान लिए 13x हो गया, b जो हो गया वो हो गया 12x। a b और c इसको माने, तो ये हो गया h, ये हो गया b, ये हो गया हमारे पास p। p निकालते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, अच्छा है, इसको फॉर थीटा भी लिख सकते हैं हम लोग। p जो होगा वो हो जाएगा √h² माइनस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। इसको सॉल्व करेंगे, 13x² माइनस 12x का स्क्वायर, सॉल्व होगा हमारे पास 169x² माइनस 144x² √25x² हो जाएगा, मतलब 5x हो जाएगा। तो p जो हुआ वो हो गया हमारे पास 5x। अब तीनों चीज आ गया, यहाँ पे हम लोग लेते हैं फॉर थीटा, p हो गया हमारे पास 5x, b हो गया 12x और h हो गया हमारे पास 13x। अब सबसे पहले निकालते हैं हम लोग साइन थीटा। तो साइन थीटा होगा p/h, मतलब 5x/12x ना 5x/13x, ये हो गया हमारे पास 5/13। कॉस थीटा b/h होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12/13। और tan थीटा जो होता है वो होता है p/b, तो 5/12 हो जाएगा। अब कॉसेक थीटा हमारे पास, सेक थीटा हमारे पास पहले से दिया हुआ है, तो कॉसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है, 1/sin थीटा, तो 13/5 हो गया। सेक थीटा हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 13/12, और कॉट थीटा जो होगा वो tan थीटा का उल्टा होता है, मतलब 1/tan थीटा, तो इसको लिख लिया जाएगा हमारे पास 12/5। तो ये बाकी सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हुआ वो हो गया। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ गया आपके लिए। ये हो गया हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा इज इक्वल टू दे दिया हमारे पास 7/8। हम लोगों को कैलकुलेट करना है फर्स्ट में, 7 नंबर क्वेश्चन है, तो कैलकुलेट करना है हम लोग को फर्स्ट में 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड में फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। सेकेंड में फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉट थीटा होता है हमारे पास b/p। पहले हम लोग यहाँ पे बाकी निकालेंगे, h निकालेंगे। ये हो गया हमारे पास थीटा, थीटा के लिए p हो गया और b हो गया। p हो गया 7x, b हो गया 8x, h हुआ, तो h हम लोग निकालेंगे √p² प्लस b², मतलब हो जाएगा p हो गया 8x, p है 8 तो 8x हो गया, ये 7x हो गया, तो 8x का स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 64x² प्लस 49x²। दोनों को जोड़ा जाएगा, तो 9 4 13 और 6 4 10 1 11, तो 113x² हो जाएगा। ये हो जाएगा √113x, इतना ध्यान रखना है। अब इसमें हम लोग को इसका ज़रूरत है नहीं वैसे,
अगर फर्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और सेकंड का दोनों का आंसर जो होगा वो सेम आएगा। हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको आइडेंटिटी से भी सॉल्व किया जा सकता है और वैल्यू रख के भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। जैसे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है। तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू हमारे पास 7/8 दिया हुआ है, तो 7/8 का स्क्वायर ये हो जाएगा 49/64, फर्स्ट का आंसर। सेकेंड में हम लोग को फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा 7/8 का स्क्वायर ये हो जाएगा 49/64, सेम प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करेंगे आंसर इतना ही आएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7 नंबर के बाद 6 नंबर, बीच में क्वेश्चन मिस हो गया। तो 6 नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हमारे पास कि एंगल ए और एंगल बी ऐसा एंगल है दो, जिसमें क्या दिया हुआ है कि cos A इज इक्वल टू कॉस बी। हम लोग को प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। इसमें दे दिया है कि एंगल A और एंगल B है अक्यूट एंगल सच दैट गिवन है कि हमारे पास cos A इज इक्वल टू cos B। हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग दो ट्रायंगल ले लेंगे। पहले मान लेते हैं हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं ए पी क्यू, ये हो गया। सेकेंड हम लोग लेते हैं बी एम एन, ट्रायंगल बी एम एन। इसमें क्या हो गया हमारे पास cos A। तो हम लोग मान लेते हैं, we take two triangles। एक ट्रायंगल हो जाएगा ट्रायंगल ए पी क्यू एंड सेकेंड ट्रायंगल हो जाएगा ट्रायंगल बी एम एन। अब cos A अगर हम लोग निकालते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास पी क्यू ए पी बाई ए क्यू, ए पी बाई ए क्यू। cos B निकालते हैं तो वो हो जाएगा बी एम बाई बी एन। ठीक, लेके चलते हैं हम लोग, ये राइट एंगल है तो लिखेंगे वी हैव cos A इज इक्वल टू cos B। इसको हम लोग चाहें तो सिंगल ट्रायंगल पे भी बना सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो cos A इज इक्वल टू cos B, ये हो जाएगा ए पी बाई ए क्यू इज इक्वल टू बी एम बाई एम एन। ट्रांसफर करते हैं तो ए पी बाई बी एम इज इक्वल टू ए क्यू बाई एम एन। इसको मान लेते हैं हम लोग के बराबर। इस केस में क्या होगा, ए पी का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा के बी एम, ए इंटू बी एम, और ए क्यू का जो होगा वो आ जाएगा के इंटू एम एन। अब इस ट्रायंगल में हम लोग निकालते हैं इन ट्रायंगल बी एम एन, एम एन जो हम लोग निकालेंगे तो एम एन निकालने पे हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट हो जाएगा एम एन हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट बी एन स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, बी एन स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद फिर दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए पी क्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट
ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास के स्क्वायर, ए क्यू का वैल्यू है हमारे पास बी एम, बी एम स्क्वायर, ए क्यू का वैल्यू है एम एन। ये हो जाएगा हमारे पास के स्क्वायर एम एन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, इसको होल्ड करते हैं,